हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने हूँ। आज है फुल फुल मून, आपका नो मून है। आज अमावस्या है, शनि अमावस्या। और आज के दिन हम आज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेजेस लेने वाले हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है और क्या आपके लिए अलर्ट है या प्रिकॉशन लेने के लिए क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से वो आपको गाइड करना चाहते हैं। तो अपने एंसेस्टर्स को, ईश्वर को, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, एंजल्स को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है और बहुत अच्छे से फिर आपके लिए जो मैसेजेस होते हैं वो निकल के आते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल पे। और जब तक मैं सफल करूँ तब तक अपने ईश्वर को और एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लें कमेंट बॉक्स में प्लीज। एंसेस्टर्स बताएं इनके क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है, अपनी एनर्जी पे फोकस करें। बहुत स्कैटर्ड है, मेडिटेशन की जरूरत है तो मेडिटेशन कर लें, ग्राउंडिंग कर लें। एक्चुअली कार्ड बहुत बड़े हैं तो हाथों में जल्दी आते ही नहीं है। ओके जी, कार्ड तो आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक, शील्ड मेडल, मेक प्लान्स एंड फोकस। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। आपकी अपनी स्किन को, ओल्ड स्किन को शेड करने के लिए कहा जा रहा है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। स्नेक, अर्थ गार्डियन says be devoted and committed. Lady, enjoy growth and reap rewards. आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, अच्छे से नजर आ रहे हैं। और इनको हम इस तरह से क्लैरिफाई कर लेते हैं। पैरों क्या कहते हैं इनके लिए, एनिमल गाइडेंस को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, अर्थ गार्डियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सेल्स, सेल्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो एक कार्ड ये भी आपका फ्लिप होके आया था, ये किसके साथ आया था ये तो नहीं पता। हाँ, आई थिंक केसी के साथ है, क्योंकि इसके साथ ही रहती है। सेल्स का कार्ड क्यों है प्लीज बताएं, यहाँ पे सेल्स का कार्ड क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप। ओह माय गॉड। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। लेडी, enjoy growth and reap reward. Oh wow, victory, six of wands. Oh wow, फाइव के बाद सिक्स, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ wands एंड सिक्स ऑफ wands।
कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर विक्ट्री। और बॉटम का कार्ड है इसमें पेज ऑफ सोर्ड्स, शील्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अभी कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी दिख रहा होगा, यस। चलिए, फर्स्ट कार्ड है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई हो रहा है, हो सकता है आपके पास कुछ आइडिया है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ आइडिया है जिस पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपनी पोटेंशियल पे, अपने इंस्टिंक्ट पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपकी इंस्टिंक्ट कुछ कह रही है, कुछ बता रही है किसी चीज के लिए कि हाँ ये चीज सही है, या ये रास्ता सही है, या ये अपॉर्चुनिटी सही है, आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर आपको विक्ट्री मिल सकती है, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए। आपके जो भी आपके आसपास एनिमल गार्डियन का कार्ड निकल के है, आपके आसपास बहुत सारे एनिमल स्पिरिट दिख रहे होंगे। हो सकता है आपको ब्लैक बर्ड्स दिख रही हो, आउल दिख रहे हो, या और भी एनिमल्स दिख रहे होंगे, कैट दिख रही है, कुछ तो है इसमें जो आपको, अगर इस तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं तो वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। जो भी आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये शुरू करूं ना करूं, इस चीज पे मुझे स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा किसी भी चीज के लिए, तो वो ये कहते हैं कि जो आपकी अपनी इंस्टिंक्ट कह रही है कि हाँ ये कर लो, इसका मतलब है कि आप उतने पावरफुल है कि वो चीज अचीव कर सकते हैं। और 11 नंबर का कार्ड ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी एरिया में आप चाहते हैं अपना एक बिगनिंग करना, कुछ शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कोई काम है, कुछ कोई अपना एक आइडिया है, कोई किसी चीज में आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन उस चीज के लिए आपके मन में कोई शंका है। उसका समाधान करने की बात करें कि जो स्टेप लेना चाहते हैं, अगर वो आप स्टेप लेने के बारे में आइडिया आपके मन में आया है, इसका मतलब है कि आप उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। आपके अंदर आइडियाज भी, वाइब्रेशन जिसकी जिस तरह की होती है उसी तरह के आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। अगर उस वाइब्रेशन में आप हैं तभी वो आइडिया आपके मन में आया है, और इसका मतलब है कि अगर वो आपके मन में आया है तो कहीं ना कहीं आप वो डिजर्व करते हैं, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप कर सकें। तो उसके लिए गाइडेंस है कि उस पर करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और उतना पैशन जैसे दिख रहा है इसमें, जोश के साथ है कि इंसान के अंदर वो फायर है कि वो कर सकता है। तो आपको इसमें स्टार्ट करने के लिए गाइड किया जा रहा है। डरना नहीं है किसी भी तरीके से, आपको अपने जो लिमिटलेस पोटेंशियल होता है ना, लिमिटलेस पोटेंशियल, उसमें टैपिंग करने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आप अपने फियर्स में बहुत ज्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी चीज का डर लग रहा हो, किसी तरह से कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि जो नो मून की एनर्जी है उसकी वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट मन में हो आपके। तो अपने ऊपर भरोसा करें और उस पर स्टेप लें। नेक्स्ट कार्ड है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। स्नेक का जो एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने स्किन्स को टाइम टू टाइम शेड करता रहता है, नई स्किन आती रहती है, नई एनर्जी में वो टैप इन करता रहता है, नई एनर्जी। ये एक्चुअली शेड ओल्ड स्किन का मतलब यही है कि जो भी आपका पुराना बिलीफ सिस्टम है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज नहीं है, या फिर ये एक्चुअली पेंटिकल्स का कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स से। तो ये हो सकता है कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप ये कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपका अपना कोई मनी से रिलेटेड कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसमें स्टेप नहीं ले रहे क्योंकि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपको घेरे हुए, कोई फियर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप उस पर काम नहीं कर पा रहे, उस पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई है। यू मे होल्डिंग ऑन टू थिंग्स एंड अनहेल्दी in an unhealthy, possessive and controlling or toxic way, or someone may be holding on to you in such a manner. There could be lack of openness, blocking or wealth, greed, materialism. ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी आप किसी सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो जो आपका अपना पुराना स्किन है उसको शेड करने की बात की जा रही है, कुछ ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपकी पुरानी चीजें उनको छोड़ के न्यू एनर्जी में पैशनेट
वे में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपको गाइड किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उस एरिया में आपको अपनी नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। 4 नंबर का कार्ड है, 4 और 12 जुपिटर का कार्ड है। नीचे ये 12 नंबर का कार्ड है, तो 11 के बाद 12 है, 12 आपका 3 बनता है, तो 3 की एनर्जी है, कोलेबोरेशन के साथ है। कहीं ना कहीं कोलेबरेट करने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि कुछ आप कहीं किसी चीज में आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव ले नहीं रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स वैसे ही निकल के आए हैं कि हो सकता है आपके अंदर का फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है। जो कार्ड यहाँ पे बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ वही चीजें यहाँ भी आ रही हैं कि आपका फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है। कोई स्टेप है जो लेने के लिए कहा जा रहा है और आप ले नहीं रहे हैं। ये लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है, ये आपका अपना, लेकिन मुझे जहाँ तक इसका जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पेंटिकल्स को लेके मिल रहा है। कुछ अपना आपका कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपको ये स्टेप लेने के लिए कहे जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपकी अपनी जो रूट है उसको याद रखने की बात कही जा रही है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर पावरफुल एनर्जी है। ये अर्थ गार्जियन जो है ना, वो बता रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है। हीलिंग है, ये कार्ड एक्चुअली हीलिंग का कार्ड है कि आपको पूरा जो मदर अर्थ है पूरी तरीके से हीलिंग करती है। आपको कहीं कहीं ग्राउंडिंग का भी मैसेज आ रहा है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि ग्राउंडिंग की जरूरत है, एनर्जी स्कैटर्ड है, और ये मैसेज यहाँ पे भी है कि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। और एक और ये कि जैसे यहाँ कहा जा रहा है लिमिटलेस पोटेंशियल आपका, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको नई एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं कोई एक न्यू बिगनिंग है जहाँ पे करने की बात कही जा रही है, और आपको शायद वहां पे स्ट्रेस हो रहा है न्यू बिगनिंग करने में। कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अबंडेंस की बात हो रही है कि उस जगह पे स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी अबंडेंस को चूज करना है, और इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अबंडेंस को चूज करने की जरूरत है। ये सोर्स की एनर्जी, और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा गले में कुछ लग रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ थ्रोट चक्र से रिलेटेड हो, कुछ एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, कुछ चीजें हैं जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं रहे हैं, या ये दोनों ही चीजों में हो सकती है। कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी हो सकता है, कुछ पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी निकल के आई है ये इमोशनल एनर्जी दिख रही है। लोगों की बातें और जो बिहेवियर है, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। हीलिंग मिलेगी आपको अगर मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं। आपको नेचर से कनेक्ट करने की बात की जा रही है कि नेचर से कनेक्ट करें, तो हो सकता है कि जिन चीजों को लेकर आप परेशान हो उनके भी आंसर्स आपको मिल जाएं। जो रास्ते नहीं मिल रहे हैं आपको इस अबंडेंस को क्रिएट करने के, वो रास्ते समझ में आ जाए इस एनर्जी से बाहर निकलने के। नेक्स्ट कार्ड है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जैसे एक सेज होता है, दूसरों को, उसके साथ क्या होता है, वो अपनी भक्ति में लगा रहता है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उन सारी चीजों में नहीं फंसता है, या कौन आके उसको क्या देता है क्या नहीं देता है। उसका अपना एक वो होता है, जोन होता है, उस जोन में रहता है, अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार करके रखता है। प्लस ये लिखते हुए कुछ लग रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ लिखने के बारे में कहा जा रहा है। जो आपके विश फुलफिलमेंट है, जो भी आपके विशेष हैं, उनको लिखने की बात कही जा रही है कि आप चाहे तो अपने विशेष को लिख सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड, 9 की एनर्जी निकल के आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। इसमें अपने विशेष के साथ आपको जुड़े रहने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं आपको अपने विशेष को लिखने की जरूरत है, उनको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, और डिवोटेड रहने की जरूरत है कि जो आपके विषय हैं उनके रास्ते पे डिवोटेड रहने की जरूरत है। किसी का वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि इंसान पीछे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुका है और अब वो थक गया है। उसी अब किसी और का इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी हेल्प करे तो वो आगे बढ़े। अपनी विशेष की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है अब वो यहाँ पे थकान उसको हो गई है, साहस नहीं है,
रेजिलियंस पावर की कमी है। रेजिलियंस तो है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतनी सारी बॉन्ड्स को लगा कर वापस से वो खड़ा है एक और बॉन्ड को लेकर लगाने के लिए, लेकिन वो देख रहा है जैसे कोई किसी का वेट कर रहा है, या इसके फेथ की टेस्टिंग हो रही है कहीं ना कहीं। जो भी इसका जो एक जगह सेज होता है ना, वो अपनी तपस्या करता रहता है और कहीं ना कहीं वो अपनी उसी धुन में लगा रहता है कि उसे जब तक ईश्वर ना मिले या जब तक उनकी अपनी जो भी विश है, जिस चीज की भी विश करके वो तपस्या कर रहे हैं उसको करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो विश फुलफिलमेंट हो नहीं जाती है। तो उसी तरीके से ये 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान भी उसी तरीके से लगा हुआ है और इसको लगे रहने की जरूरत है, अपने साहस को बरकरार रखने की जरूरत है, अपने फेथ को बनाए रखने की जरूरत है, अबंडेंस को क्रिएट करने की जरूरत है, बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज में बहुत ज्यादा जैसे अपने आप को बांधने की जरूरत नहीं है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी ही बाउंड्रीज है या फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अपने रेजिलियंस को, अपने पावर को पहचानने की जरूरत है कि अभी थकान जैसा हो जाती है, कहते कि मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं हो रहा। उस एनर्जीज को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ध्यान में नहीं लाना है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से थके हुए हैं, कुछ नेगेटिविटी है जो गिव अप करने की बात करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गिव अप ना करें, अपनी विशेष के ऊपर गिव अप ना करें, जो आपके विश है उसके ऊपर गिव अप ना करें। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको इल्यूजन में डाल रही हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी है कि कौन सी किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। मेटलिस्टिक चीजें भी हैं, स्नेक भी है, एनिमल्स भी हैं, और जो जिसमें एक पर्सन भी है, ज्वेलरीज है, बहुत सारे कप है, बहुत सारी विशेज हैं। 7 विशेज दिख रही है, लेकिन इन 7 विशेज में क्या है कि एक इंसान देखने को तैयार है, देख रहा है, सोच रहा है कि मेरा वाला कप कौन सा है, मेरे मन में एक्चुअली वो कप कौन सा है जो चल रहा है। तो उसे अपने विश को पहचानने की बात की जा रही है कि आप इसमें इल्यूजन में ना रहें। जो भी आपके विश है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप, कि जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी। आपको इसमें टायर्ड होने की या होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अपनी होप को बरकरार रखें, इल्यूजन में ना फंसे। आपकी जो भी विश है वो विश कंप्लीट होगी। उस विश फुलफिलमेंट के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। 9 की एनर्जी बताती है कुछ एंडिंग की तरफ है, बहुत नियर है आप किसी चीज को क्लोज करने के। अगर वो चीज क्लोज होती है तो वैसे ही जैसे ही ये चीज क्लोज होती है आपकी लाइफ में आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड। लेडी का कार्ड कहता है कि एक ऐसी लेडी है जो एक्चुअली जो नॉर्मली जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, बिल्कुल वही चीज है कि एक लेडी है जो अपनी जो भी उसकी ग्रोथ है ना उसको एंजॉय कर रही, जो भी उसके अंदर लाइफ में उसने किया हुआ है, बहुत कुछ हार्डवर्क करने के बाद अब इसके चारों तरफ केवल ग्रोथ है, ग्रीनरी है, फ्रूट है, ग्रोथ है, और अपने ग्रोथ को ये एंजॉय कर रही है। अपना जो भी उसने बोया हुआ है उसका जो रिवार्ड है उसको एंजॉय कर रही है। तो ये कह रहा है कि जो भी आपकी अपनी ग्रोथ है उन ग्रोथ को एंजॉय करने के लिए कह रहा है कि अपनी ग्रोथ को एंजॉय करें और अपने अपने रिवॉर्ड्स को भी एंजॉय करें। आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, किसी चीज में हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आपने अभी तक अपने में ग्रोथ की होगी या आपके अंदर की जो ग्रोथ होती है, एक्चुअली यहाँ बात हो रही है कि जो आपने अबंडेंस क्रिएट की है, हो सकता है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी बहुत ज्यादा ग्रो किए हों, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यहाँ पे आपके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ भी शेष का कार्ड है और यहाँ ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस की है, बहुत सारी ग्रोथ हुई है, और उसमें जो आपका अपना एक फ्रूट है उसको एंजॉय करने की बात कही जा रही है कि अपनी अबंडेंस को एंजॉय करें, ना कि इस तरह की 5 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में, कॉन्फ्लिक्ट में, इन सारी चीजों में ना पड़ के आपको अपनी विक्ट्री को एंजॉय करना है। आपकी जो भी अबंडेंस है, जो भी ग्रोथ है, उसकी विक्ट्री को एंजॉय करना है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, हो सकता है कि आपने कहीं कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ मिलेगी और विक्ट्री मिलेगी। उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होगी, जहां पे हो सकता है कि आपको बहुत लोग जानने वाले हों, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएशन मिल सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एक वो पोजीशन मिल रही है जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी में कितना चेंज किया है, आपके अंदर कितना चेंज आया है। यही 5 ऑफ वॉन्ड साइड में खड़ी है। एक्चुअली इसको दूसरे तरीके से कार्ड देखा जाए तो ये 5 ऑफ वॉन्ड है, और इस 6 ऑफ वॉन्ड में एक वॉन्ड इस लड़के के हाथ में है, बाकी की 5 ऑफ वॉन्ड्स इसके पीछे खड़ी है। पहले यहाँ पे ये बीच में एक वॉन्ड लेके लड़ रहा था सारे के सारे, अब यहाँ पे उसी चीज पे इसको विक्ट्री मिली। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा था, बातों की वजह से हो सकता है उसकी वजह से 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ निकल के भी आई थी। तो
उन सारी चीज़ों पे आपको ग्रोथ मिल रही है, और ग्रोथ जो मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, उसको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को एंजॉय करें, अपनी ग्रोथ को एंजॉय करें, ना कि इस 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहें, या 7 ऑफ कप की एनर्जी में रहें, या 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ये तीनों ही एनर्जी आपको स्टक करके रखी हुई है। इसमें भी आपको कहा जा रहा है आपको नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में आने के लिए। इसमें आपको एज ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आया होगा, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात कही जा रही है, ना कि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आने की बात कही। आपने 999 की एनर्जी है, 999 कुछ कंप्लीशन पे है पूरी तरीके से। कोई ऐसी चीज है जो कंप्लीट होना चाह रही है और वो कंप्लीशन पे है। यहाँ पे 5 की एनर्जी भी है, 6 की एनर्जी है, 2 बार 11 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ सोर्स दोनों ही 11 है। 11 नंबर की एनर्जी, तो 11 की एनर्जी न्यू बिगनिंग है। कहीं किसी न किसी एरिया में आपकी न्यू बिगनिंग होना चाह रही है, और आपके एंसेस्टर्स उसी चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनकी बातों को सुन ना रहे हो, समझ ना रहे हो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उस रास्ते पे न चल के वेटिंग एनर्जी में है, इनसिक्योरिटीज में फंस रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स मतलब स्ट्रेस घेर ले रहा है। हो सकता है फुल मून, ये नो मून की एनर्जी का कुछ ऐसा असर हो जिसकी वजह से आपके अंदर इतने फियर्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ रूट चक्रा से रिलेटेड भी आ रहा है। यहाँ पे जो एक फ्रूट है ना, ये भी रेड है, रेड है। अचानक से बोलते ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि स्टे रूटेड का भी आया था यहाँ पे ये कार्ड, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो फियर एक्चुअली है तो कहीं ना कहीं रूट चक्रा है। ये इनसिक्योरिटीज, ये फियर, ये इल्यूजन, ये सारी एनर्जी वहीं से आती है कि आप अगर अंदर से आपका रूट चक्रा अगर हील नहीं है तो ये एनर्जी आपको अटैक करती है, ये एनर्जी आपको परेशान करती है। तो ये है आपके लिए कार्ड। और शील्ड ऑफ मेडन, शील्ड मेडन ये कहते हैं मेक प्लान एंड फोकस। जो भी ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस भी एरिया में आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते पर आपको अपने लिए प्लान बनाने के लिए, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको प्लान बना के फोकस करना है, अपनी सोच को तैयार करना है। प्रोटेक्शन लेने की बात कही जा रही है कि खुद को प्रोटेक्टेड रखते हुए अपनी सोच को हाथ में लेके आपको पूरी फोकस के साथ अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ना है। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपको लड़ाई की तैयारी करनी है। लड़ाई मतलब हो सकता है कंपटीशन हो, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं वहाँ कंपटीशन है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ड्रेन कर देती हैं आपकी एनर्जी। हो सकता है ये आपकी खुद की एनर्जी हो जिससे आपको लड़ना हो, तो ये एनर्जी निकल के, ये अपने माइंड की एनर्जी निकल के आती है। ये भी अपने माइंड की एनर्जी है, ये भी अपने माइंड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अपने ही कॉन्फ्लिक्ट पे हो सकता है। एक तो विक्ट्री है, दूसरी चीज ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आसपास के लोगों से भी आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, जिनकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रख के अपने सोर्ड को उठाना है। इसमें भी सोर्ड है और यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दोनों में ही आप देखें, दोनों में ही सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, और ये दोनों ही सोर्स की एनर्जी बताती है कि आपको अपनी सोर्स को उठाना है। पास्ट की तरफ नहीं देखना है, फ्यूचर की तरफ देखना है। कहीं ना कहीं इसमें जो है वो पास्ट को देख रहा है, और जो शील्ड ऑफ मेडल में लड़की है वो कह रही है आगे की तरफ देखो और प्रोटेक्टेड रहो, और अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने की बात कही जा रही है कि अपने प्लान को बनाए, फोकस करें, पास्ट की एनर्जी में ना पड़े, ना ही उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना ही इस 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहने की जरूरत है। 9 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी से भी बाहर निकल के आपको अपने विशेष पे ध्यान देना है कि आपकी कौन से विशेष हैं जिनको आप लोगों की बातें, लोगों के जो भी पेन दिए हुए हैं उनसे, सफरिंग से, या उनके कॉन्फ्लिक्ट से आप अपनी विशेष को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ डिले का कार्ड भी आया हुआ है, जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है वो डिले का ही कार्ड है। सॉरी, पेज ऑफ सोर्स नहीं, एक डिले का कार्ड भी कोई आया था इसमें, जिसमें आपका अपना जो भी काम है वो डिले हो रहा है, उसमें आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं जिससे वो डिले आ रहा है। तो उसमें आपको करने की, आगे बढ़ने की जरूरत है, उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो ये रहे आपके लिए एंसेस्टर्स के मैसेज। अब इस पे कुछ मैसेज मैं सोच रही हूँ कि आपके हायर सेल्फ पे लेते हैं कि आपके लिए जिस भी एरिया में आप जहाँ स्टक है, जिन चीजों पे आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, एक्चुअली उस एरिया में आपका अपना हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है जिसको आप नहीं सुन रहे हैं। जब हम अपने अंदर की चीज नहीं सुनते हैं तभी बाहर से मैसेज लेने पड़ते हैं कार्ड से। आपके अंदर की गाइडेंस क्या आ रही है, अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट करें, हायर सेल्फ के मैसेजेस, अगर आपके अंदर से भी यही मैसेज आते थे तो आपको समझ जाना है कि उसी एरिया में बात कही जा रही है आपको। यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।
आपको लगता है कि आपने जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, वो सारी चीजें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ ये कार्ड क्या है, बॉटम का कार्ड कहता है कि यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट स्टार्टेड, योर ड्रीम आर योर ड्रीम आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच। ये कार्ड एक्चुअली माइंड का ही कार्ड है। अपने ड्रीम से आप खुद जो है अपने आप की दूरी बना के बैठे रहते हैं। ये कहता है कि वो जितना आप जो जहां तक आपकी पहुंच है, जो ड्रीम की डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, आपकी पहुंच उससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि वो आपको टेंशन हो रही हो सकता है कि लगता हो कि ये ड्रीम फुलफिल होगी नहीं होगी, हो सकता है कोई ऐसा टारगेट हो जहां आपको देख के टेंशन हो रही हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। पुरानी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा, स्नेक का कार्ड आया था। टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। अपने फियर्स पे काम करने के लिए कहा जा रहा फिर से कि आपको जो भी फियर्स आ रहे हैं उन फियर्स को फेस करने के लिए, उन फियर्स से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स सो टेक अ स्टेप इन एनी डायरेक्शन। हो सकता है जो 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने लिए केवल एक स्टेप लेना है, हर स्टेप में आगे आगे नहीं बढ़ना है। आपको कोई भी एक डायरेक्शन चूज करके आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस पर रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो ये रही आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ मैसेज अगर रेजोनेट किए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या रेजोनेट किया आप चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन चीज़ों से भी आप अवेयर नहीं हैं, उन चीज़ों से आज आपके एंसेस्टर्स अवेयर करना चाहते हैं तो उन्हें आप थैंक यू कहना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।